तो हेलो सब्सक्राइबर्स। हमारा चैनल बंद हो गया है, तो जिस पे हम लोग अब एआई वाली वॉइस नहीं डाल सकते स्टोरी के लिए। इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ह्यूमन वॉइस सीरीज़, जहां हम लोग हर एक चैप्टर का आपको डेली से डेली 1 से 2 एपिसोड डालेंगे। स्टार्टिंग में एक एक एपिसोड आएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 एपिसोड हम लोग डालते रहेंगे। तो ये स्टोरी आप अपना फ़ोन बगल में रख लीजिए कान पे, अगर मेरी शक्ल आपको ना पसंद आए तो, और स्टार्ट करिए स्टोरी सुनना। इन 3, 2, 1। कहानी का नाम है रीबर्थ ऑफ डेविल किंग्स क्वीन, चैप्टर 1, मैरिज प्रपोजल एंड डेविल किंग्स दहशत। यूपी लखनऊ, शाम का वक्त था। नवाबों के शहर लखनऊ के मशहूर घरानों में से एक खान विला। विला ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन क्लासी था। आज वहाँ नॉर्मल दिनों से ज़्यादा लोग मौजूद थे। सबके हाथ में चाय और स्नैक्स की प्लेट्स थीं। हॉल के बीच में एक लड़की बैठी थी, पीला सूट पहने हुए, सर पर पल्लू लिया, नज़रें झुकाए हुए। उसका नाम था आयत। उसे देखते हुए मलिक साहब बोले, ज़बीर भाई। आयत हमारे सामने पड़ी हुई है, हमें कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। आयत हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। उसकी माँ रुखसार ने मुस्कुरा कर पूछा, भाई साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मलिक साहब सीधा मुद्दे पर आए, हमें आयत का हाथ मांगना है अपने बेटे के लिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जाबिर भाई हैरान होकर बोले, जिशान के लिए? पर वो तो अभी पढ़ रहा है। मलिक साहब के चेहरे मलिक साहब का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, हम अपने बड़े बेटे हमज़ा के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। यह नाम सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। हमज़ा मलिक, शहर का नहीं पूरे मुल्क का सबसे खौफनाक माफिया लीडर, जिसे लोग माफिया किंग के नाम से जानते हैं। आयत से रहा नहीं गया। वो खड़ी हुई और बोली, खाला जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपका बेटा एक क्रिमिनल है, एक माफिया लीडर। मैं किसी गुनहगार से शादी नहीं करूंगी। मलिक साहब का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारे निकाह तुम्हारी माँ तय करेगी, और मुझे उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेगी। इतना कहकर वो अपने गार्ड्स के साथ विला से निकल गए। उनके जाते ही आयत की मामी नज़मा ने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। ज़ुबान संभाल कर बात करनी चाहिए थी। मलिक साहब को नाराज़ नहीं करना चाहिए था। आयत आंखों में आंसू लिए बोली, मैं ये शादी नहीं करूँगी, किसी भी हाल में नहीं करूँगी। और वो वहाँ से भाग गई अपने कमरे में। दूसरी तरफ मलिक पैलेस, ग्रे और सिल्वर कलर का एक शानदार पैलेस। बाहर से किसी सपने के महल जैसा, लेकिन अंदर जहन्नुम। पैलेस के पीछे एक बेसमेंट था, जहाँ जानवरों की चीखें और इंसानों का दर्द भारी आवाज़ सुनाई देती थी। वहाँ भेड़िया, हथियार और काले कपड़ों में लोग मौजूद थे। बेसमेंट के बीच एक अजीब सी शेरों की मुंह वाली कुर्सी थी। उस पर बैठा एक आदमी, लंबा कद, परफेक्ट बॉडी, वाइट शर्ट पर खून के दाग, और आंखों में गहरी नीली जैसी कि रूह कांपा दे। आंखें उसकी एकदम नीली थीं, और एकदम डेंजर आदमी था, जिसे देखते ही रूह कांप जाए। ये जानते हो कौन था? ये था द हमज़ा मलिक, डेविल किंग। वो उठकर अपने सामने घुटनों पर बैठा लोगों के आसपास गया, बोला, डेविल किंग से गद्दारी की सज़ा मौत ही है। डेविल अंकल आ गए, बहुत गुस्से में हैं। हमज़ा था और अपने रूम में चला गया। मतलब जब डेविल किंग सज़ा दे रहा था अपने गुनहगारों को, ये बोलकर कि डेविल किंग से गद्दारी मतलब मौत ही है, तो उसके एक वर्कर ने कहा कि हमज़ा अंकल आ गए, बहुत गुस्से में हैं। तो हमज़ा उठकर अपने रूम में चला गया। ग्लास वॉल वाले शानदार रूम, किंग साइज़ राउंड बेड, महंगी बुक्स और शो पीस, सब कुछ रॉयल। मलिक साहब अंदर आए। हमज़ा बिना देखे बोला, मेरे रूम में आने की इजाज़त नहीं होती मिस्टर मलिक। मलिक साहब गुस्से में से बोले, मैं तुम्हारा बाप हूँ हमज़ा। हमज़ा पलटा और मुस्कुराया, कॉल मी हमज़ा मलिक, मुझे हमज़ा नाम पसंद नहीं। मलिक साहब ने गुस्से में कहा, मैं उस लड़की के घर रिश्ता लेकर गया था, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। हमज़ा ने कॉलर सीधा करते हुए धीरे से कहा, वो मेरी होने वाली बेगम है, ज़ुबान संभाल कर। मलिक साहब बिना कुछ कहे चले गए। हमज़ा ने फ़ोन उठाया और बोला, सुबह तक उनकी बर्बादी का मंजर देखना है मुझे।
मतलब हमज़ा ने फ़ोन उठा के कहा किसी आदमी से कि सुबह तक उनकी फैमिली का बर्बादी का मंजर देखना है मुझे, और मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे रिजेक्ट सॉरी, सुबह तक मुझे इनकी बर्बादी का मंजर चाहिए। फ़ोन बेड पर फेंक कर लेट गया और मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे रिजेक्ट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। डेविल किंग के कोई मना नहीं करता और कहानी यहीं शुरू होती है, इश्क, खौफ और खून के बीच। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं मैं आपसे अगली स्टोरी में। जहाँ भी गलतियाँ हुई हो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, और प्लीज़ जज मत करना, ये मेरा पहला टाइम था और मैं अपनी आवाज़ और बेहतर करूँगा ताकि आपके लिए और आसानी हो स्टोरी रीड करने में। थोड़ी रीडिंग में भी अपनी लाऊँगा, अच्छी बेहतरीन रीडिंग लाऊँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये पार्ट तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूले, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आपके लिए बस ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं ये सीरीज़ नहीं चालू किया है, सब आपको वहीं पुरानी स्टोरी दिखेगी एआई वॉइस में, ठीक है। थैंक यू।